दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप। सही, ओके सारे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सही है। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे भाई, फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हुज एग्जिस्टेंस इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी टू दैट कंपाउंड। सही है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये कोई एटम हो सकता है या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद होता है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक डिस्टिंक्टिव, एक यूनिक क्वालिटी देता है। सही है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हो जाता है, मुख्तलिफ हो जाता है। सही, तो इस तरीके से हमारे पास हम ये बोले कि भाई अल्केन जो है वो अल्कीन से डिफरेंट क्यों है, अल्कीन जो है वो अल्काइन से डिफरेंट क्यों है, अल्काइन अल्कोहल से डिफरेंट क्यों है, अल्कोहल ईथर से डिफरेंट क्यों है, ईथर अल्डिहाइड से डिफरेंट क्यों है। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं, किस वजह से, बिकॉज दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सही है, क्योंकि उनके पास जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो फंक्शनल ग्रुप्स गिव्स देम अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। सही है, तो यहां पे हमारे पास, सही सर सेम क्यों नहीं होता, सही नहीं ना, तो अब यहीं पे हमारे पास है ना कि भाई अगर हमारे पास जो क्या नाम है फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम हो जाएगा फिर तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज तो एक ही हो जाएगी। सही, तो फिर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने ही नहीं पाएंगे। तो जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से मिलती हैं, फंक्शनल ग्रुप की वजह से मिलती हैं। सही, जब फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। अच्छा तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्या नाम है हमने काम करना है वो ये है कि भाई हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें बुक के अंदर बताए गए हैं, सही, उनको, उनके नाम, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शनल ग्रुप्स, सही, कि उनकी पहचान क्या होती है, उनको कैसे हम पहचान सकते हैं। सही, इस चीज़ को हमने जो है वो यहाँ पे अभी स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा वही अल्केन आ जाएगा भाई। नंबर 1 इज अल्केन। ठीक है, ओके। तो अल्केन का अगर हम स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो अल्केन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अल्केन के अंदर और कोई दूसरी चीज़ मौजूद नहीं होती। हमने नॉमेनक्लेचर्स भी करे हुए हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए अल्केन के, उसमें कभी भी आपने कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं देखी होगी। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर अल्केन की हम बात करें तो अल्केन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अब इसमें जो स्ट्रक्चर है, सही है, उसके अंदर जो खास बात होती है वो ये होती है कि हर कार्बन कार्बन के दरमियान में आपको सिंगल बॉन्डिंग नजर आती है। सही है, हर कार्बन कार्बन के दरमियान में आपको क्या नजर आती है, सिंगल बॉन्डिंग नजर आती है। सही, तो अल्केन के अंदर जो अल्केन की पहचान है, जो अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है, वो बेसिकली होता ही क्या है, सही, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। सही, तो अब हमारे पास किसी भी अल्केन के अंदर एक कार्बन है या दो कार्बन है या तीन कार्बन है या चार कार्बन है, जितने भी कार्बन हैं उन तमाम कार्बन्स के दरमियान में आपको हमेशा कौन सी बॉन्डिंग नजर आएगी भाई, सिंगल बॉन्डिंग नजर आएगी। सही, तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि भाई ये अल्केन है। इसका मतलब क्या है, ये अल्केन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल बॉन्डिंग जो है वो पहचान है किसकी, अल्केन की। सही है, और पहचान जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पहचान है वो क्या कहलाता है, उसका फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। सही है, तो यहां पे हमारे पास सिंगल बॉन्डिंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन। सही, अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्डिंग है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम अल्केन से मूव करते हैं किस तरफ, अल्कीन की तरफ। ठीक है, तो अल्केन से अगर हम अल्कीन की तरफ जाते हैं तो अल्कीन के स्ट्रक्चर के अंदर भी हमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो चीज अल्कीन को अल्केन से मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि हमें इसके स्ट्रक्चर के दरमियान में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। और जैसे ही हमें डबल बॉन्डिंग नजर आती है तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो अल्कीन है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने आपको IUPAC भी कराए यानी कि नेमिंग कराई तो उसके अंदर भी मैंने आपको पहचान क्या बताई है कि भाई अगर आपको कहीं पे भी डबल बॉन्डिंग नजर आ जाए,
सही है, तो आप समझ जाना कि भाई ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये है अल्कीन। सो अल्कीन के अंदर जो डबल बॉन्डिंग है, सही है, इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन। सही है, तो डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे अल्कीन की क्या है, पहचान है। सही है, जो कि उसको अल्केन से मुख्तलिफ बनाती है। सही है, तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में हर जगह पे सिंगल बॉन्डिंग है, सो ये पहचान होगी किसकी भाई, सही, अल्केन की। और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में हर जगह पे हमारे पास डबल बॉन्डिंग है, तो ये पहचान होगी हमारे पास, सही, किस चीज की भाई, अल्कीन की। सो सिंगल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन एंड डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कीन। ओके, अब नेक्स्ट है अल्काइन। अच्छा भाई, अब अल्काइन में हमारे पास क्या होता है कि भाई हमें कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्डिंग भी देखने को मिल जाती है। सही, तो अब जैसे ही हमें कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्डिंग नजर आती है, तो हम ये बोलते हैं भाई यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है, सही, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास अल्काइन है। सही, क्यों, क्योंकि अल्काइन की जो पहचान है वो ट्रिपल बॉन्डिंग है। सो ट्रिपल बॉन्डिंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइन। सही, तो सिंगल बॉन्डिंग अल्केन का, डबल बॉन्डिंग अल्कीन का, और ट्रिपल बॉन्डिंग जो है वो हमारे पास अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। सही, तो ये तो हो गया हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली हमने इसकी नेमिंग भी करी है, सही, वो है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अब आते हैं हम किसकी तरफ, अब आते हैं हम जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ, विच इज एन हेलो अल्केन। सही, हेलो अल्केन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो हेलो अल्केन को समझने के लिए, सही, मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ कि हमने अल्काइल रेडिकल्स पढ़े थे, और हमने ये बात पढ़ी थी भाई कि अल्काइल रेडिकल्स जो है वो क्या होते हैं, अल्केन ही होते हैं। लेकिन अगर हम अल्केन में से किसी भी एक तरफ से हम अगर हाइड्रोजन को निकाल दें, एक हाइड्रोजन को अगर हम निकाल दें, तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स बन जाते हैं। और अल्काइल रेडिकल्स जो हैं, सही, अल्काइल रेडिकल्स जो हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं किससे, आर से। सही है, आर डैश। इसका मतलब क्या होता है, आर का मतलब है कार्बन की चेन। अब इसके अंदर एक कार्बन भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी कार्बन हो। सही है, तो आर रिप्रेजेंट कार्बन की चेन। सही है, और यहाँ पे ये जो हमें एक डैश नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे इस कार्बन की चेन में एक वैलेंसी ओपन है। तो अगर हमारे पास कितने भी कार्बन की चेन हो, एक कार्बन की चेन हो, 2 कार्बन की चेन हो, 3 कार्बन की चेन हो, जितने भी कार्बन की चेन हो, सही, अगर हमारे पास कार्बन की चेन में कहीं पे भी अगर हमारे पास कोई हैलोजन अटैच हो जाता है, क्या अटैच हो जाता है, हैलोजन अटैच हो जाता है। सही, सो ये पहचान होगा, यानी कि ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन पहचान होगी किसकी, कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कौन है भाई, ये है हेलो अल्केन। सही, तो इस तरीके से अगर हमारे पास जो कार्बन की चेन है उसके साथ कहीं पे भी हैलोजन आके जो है वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, सो ये पहचान हो जाएगी किसकी भाई, हेलो अल्केन की। तो अगर आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, सही, जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, और आपको वहां पे कहीं पे भी हैलोजन नजर आ जाता है, हैलोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, कोई भी हैलोजन अगर हमारे पास कार्बन की चेन के साथ अटैच हुआ है, तो ये पहचान होगी, ये फंक्शनल ग्रुप होगा किस चीज का, हेलो अल्केन का। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हैलोजन है, सही, हैलोजन इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हेलो अल्केन। सही, हैलोजन जो है वो पहचान होती है किस चीज की, हेलो अल्केन की। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी हैलोजन लगा हुआ नजर आ रहा है कार्बन की चेन के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो है हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, सही, ये हमारे पास हेलो अल्केन है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो हेलो अल्केन के फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारे पास हैलोजन हो जाएगा, जिसको हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, और एक्स हमारे पास कुछ भी हो सकता है, हैलोजन में हमारे पास फ्लोरीन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, ब्रोमीन भी होता है, सही है, आयोडीन भी होता है। सही है, तो आपको कार्बन की चेन के साथ जो है वो कोई भी नज़र आ सकता है, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कोई भी यहाँ पे अटैच हुआ आपको दिख सकता है। सही है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा भाई, हैलाइड ग्रुप यानी कि हैलोजन। सही है, तो यहाँ पे ये हमारे पास हैलोजन जो है ये फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हेलो अल्केन के बाद सही जो हमारे पास नेक्स्ट है, सही, ये हमारे पास
अल्कोहल। सही है, नेक्स्ट क्या है भाई, अल्कोहल। अल्कोहल जो है ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है। सही है, इसके अंदर भी हमारे पास मेंबर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर एक कार्बन वाले अल्कोहल को हम बोलें तो वो होता है मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इस तरीके से जैसे जैसे हमारे पास कार्बन की तादाद बढ़ती जाती है, इसके भी मेंबर्स की सीरीज बन जाती है, इसकी भी एक होमोलोगस सीरीज होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें भाई अल्कोहल की, तो भाई सर अल्कोहल की पहचान क्या होती है? अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम पहचानेंगे कैसे कि ये अल्कोहल है? तो भाई इसकी पहचान ये है कि हमारे पास कार्बन की जो चेन है, अब उसमें एक कार्बन हो या 50 कार्बन हो, कार्बन की चेन पे हमें कहीं ना कहीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लगा हुआ नजर आएगा, यानी कि OH। तो अगर हमारे पास कार्बन की जो चेन है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो चेन है, उसमें कहीं पे भी हमें अगर OH दिखाई देता है, सो ये पहचान होगी कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कौन है, अल्कोहल। तो भाई आपने क्या देख के पहचाना? आपने OH को देख के पहचाना ना। सो OH इज द फंक्शनल ग्रुप। सही है, OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। सही है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, OH हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे? सही है, कोई मसला इसके अंदर, एनीवन? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हेलो अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या था, हैलोजन। हैलोजन कोई भी हो सकता है यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और अल्कोहल की पहचान क्या होती है कि हमें चेन पे कहीं पे भी अगर OH नजर आ जाए तो ये अल्कोहल कहलाता है। सही, तो अल्कोहल जो है वो हमारे पास, अल्कोहल की जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, OH हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल हो गया मुकम्मल। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो बच्चों को जो है वो याद होगा, एक मिनट, ओके भाई। तो बच्चों आपको याद होगा कि, हाँ देखो पहले से बता दी मैंने, ठीक है, कि हमने जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। सही, एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो क्या नाम है फैमिली होती है, वो कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके अंदर हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद होती है। बेंजीन रिंग को मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि जिसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या हुए हुए होते हैं, अटैच हुए हुए होते हैं। सही, तो हम उस रिंग को किस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से एक रिंग बना के उसके बीच में सर्कल बना देते हैं। सही, तो ये हमारे पास जो है बेंजीन रिंग होती है जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग। ठीक है भाई, तो अब यहां पे हमारे पास क्या है कि इस बेंजीन रिंग के हर कॉर्नर का मतलब होता है एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, यानी कि इसके हर कॉर्नर में एक कार्बन और एक हाइड्रोजन जो है वो क्या रहता है, मौजूद रहता है। अब अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसके किसी भी एक कॉर्नर से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, सही, तो इसकी जो एक वैलेंसी है वो क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। सही, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, निकाल दिया। सही, तो यहाँ पे जो इस कॉर्नर पे जो कार्बन मौजूद होगा उसकी वो वैलेंसी फ्री हो जाएगी कि जिसपे हाइड्रोजन मौजूद था। अब हाइड्रोजन तो चले गया, वो वैलेंसी क्या हो गई, फ्री हो गई। सही, अब अगर उस वैलेंसी पे हम क्या करें, उस क्या नाम है बेंजीन रिंग की उस वैलेंसी पे अगर हम क्या करें कि भाई OH लगा दें। सही है, उस पर क्या लगा दें, OH लगा दें, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हम उस पर ज्वाइन कर देते हैं तो फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, फिनोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिनोल कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे, सही है, अगर हमारे पास बेंजीन रिंग पे जो है वो किसी भी एंड के ऊपर अगर OH मौजूद है, सही, बेंजीन रिंग के किसी भी एंड के ऊपर अगर हमारे पास OH मौजूद है तो ये पहचान होगी कि भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कौन सा है भाई, ये है हमारे पास फिनोल। ठीक है, तो बेंजीन रिंग हमारे पास क्या होती है, C6H6। इसके किसी भी एंड से अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो उसकी वो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और उस वैलेंसी पे अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या भाई, फिनोल बन जाएगा। सही, तो इस तरीके से इसकी पहचान क्या हो गई, इसकी पहचान तो ये खुद ही हो गया। सही, कि भाई अगर हमारे पास बेंजीन रिंग हमें नजर आए और उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं जो है वो OH नजर आ जाए तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ये
क्या नाम है इसकी पहचान होगी कि भाई ये इसका फंक्शनल ग्रुप है भाई, और ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, ये फिनोल है, ठीक है, ये इसकी पहचान हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है बात यहाँ पे? तो फिनोल सही है कि जब बेंजीन के ऊपर कहीं पे भी OH अटैच हो जाए, सही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, ये फिनोल कहलाएगा। ठीक है भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? सही है एनीवन? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? ओके अच्छा भाई, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि भाई देखें, आप सबको पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 2, यानी कि ऑक्सीजन एक वक्त के अंदर 2 एटम्स के साथ क्या हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है। तो अगर हमारे पास क्या हो कि ये जो ऑक्सीजन है, सही, ऑक्सीजन ये अपनी अगर एक वैलेंसी जो है किसी अल्काइल रेडिकल के साथ जोड़ ले, सही, यानी कि अल्काइल रेडिकल यानी कि R, सही, और एक वैलेंसी हमारे पास यहाँ पे क्या रहे, फ्री रहे, तो यहाँ पे हम इसको मिला के अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, सही, OR, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज थी, एक वैलेंसी के ऊपर हमने यहाँ पे कार्बन की एक चेन जोड़ दी, सही। अब कार्बन की चेन यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, जितने भी कार्बन की हो, सही, वो कार्बन की चेन हमने यहाँ पे जो है वो क्या कर दी है, ज्वाइन कर दी है, सही। अब अगर हमारे पास ऑक्सीजन की एक वैलेंसी पे कार्बन की चेन आ जाए, यानी कि अल्काइल रेडिकल आ जाए, और दूसरी वैलेंसी अगर हमारे पास फ्री हो, सही, तो इस रेडिकल को हम बोलते हैं अल्कुजाइल या फिर अल्कुजी रेडिकल, सही, अल्कुजी रेडिकल, सही, अल्कुजाइल या फिर अल्कुजी रेडिकल कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये है एक अल्कुजी रेडिकल, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो एक कार्बन चेन के साथ अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि भाई अगर, सही है, अगर हमारे पास ऐसा हो कि भाई ये जो ऑक्सीजन है, सही है, इसके साथ ये जो हमारे पास कार्बन की चेन लगी हुई है, यानी कि ये जो अल्कोजाइल रेडिकल है, अगर ये किसी कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाए, सही, अगर ये किसी कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाए, सही, तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कहलाता है क्या, ईथर, सही, क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है, सही। तो यहाँ पे ईथर की पहचान क्या हो जाएगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की, सही, दोनों तरफ, यानी कि ऑक्सीजन के लेफ्ट में भी और ऑक्सीजन के राइट में भी कार्बन की चेन्स जो है वो हमारे पास क्या होंगी, मौजूद होंगी, सही। तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन होगा, इधर भी R, इधर भी R, ठीक है। तो यहाँ पे पहचान क्या हो जाएगी हमारे पास कि अगर कार्बन की चेन के साथ कोई भी अल्कोजाइल रेडिकल या अल्कुजी रेडिकल जो है वो अटैच है, सही, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी पहचान है कि भाई ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है भाई, ईथर है, सही। तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है, सही, वो क्या हो जाएगा, अल्कोजाइल यानी कि अल्कुजी रेडिकल। क्लियर बात यहाँ पे, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही, इसका भी मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने होगा भाई, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, हेलो अल्केन, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, तो 3, 4, 6, 7, सही है। तो 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास हो चुके हैं, सही, 8 हो गए, सही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए ना, सही, 7 हो गए, 7, ठीक है। तो हमारे पास जो 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो चुके हैं भाई, इसके अंदर अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है, इनके अंदर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम जो है, सही है, वो अब मूव कर रहे हैं भाई अगले जो हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है, उनकी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अब जितने हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बचे हैं, सही है, उन सब में एक ख़ास चीज़ है, सही है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमें ये बात पता है कि भाई हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, सही, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है ना, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, सही, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो अगर हमारे पास क्या हो कि जो कार्बन है वो अपनी 4 में से 2 वैलेंसीज को ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज के साथ क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, सही, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसीज के साथ क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, और यहाँ पे कार्बन की जो बकिया 2 वैलेंसीज हैं ये फ्री रहे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन की 4 वैलेंसीज में से 2 वैलेंसीज ऑक्सीजन की इन 2 वैलेंसीज के साथ अगर हमारे पास क्या हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 वैलेंसीज हैं
ये हमारे पास क्या रहती हैं, फ्री रहती हैं, तो ये कहलाता है हमारे पास क्या, कार्बोनाइल कार्बन। सही है, क्या कहलाता है भाई, कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, अब इसको सब बताने का जो मकसद है वो ये है, क्योंकि अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, सही है, उन सब के अंदर कार्बोनाइल कार्बन जो है वो मौजूद होगा। सही है, यानी कि हमारे पास एक कार्बन ऐसा लाजमी होगा कि जो कि डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन होगा और उसकी दोनों वैलेंसीज जो है वो हमारे पास फ्री होंगी। अब इनकी दोनों वैलेंसीज के ऊपर जब चीज़ें मुख्तलिफ होती जाएंगी, यानी कि अलग अलग चीज़ें जब अटैच होंगी, तो हमारे पास फिर अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देखने को मिलेंगे। सही, तो अब यहाँ पे ज़रा इसको जो है वो गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास एल्डिहाइड। सही है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड जो है हमारे पास, इसमें लाजमी सी बात है कि भाई अब यहाँ पे हमारे पास पहली चीज कार्बोनाइल कार्बन तो लाजमी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर कार्बोनाइल कार्बन की ये जो हमारे पास दो वैलेंसीज आपको नजर आ रही हैं, सही, अगर इन दोनों वैलेंसीज में से किसी एक वैलेंसी के ऊपर हाइड्रोजन आ जाए, सही, किसी एक वैलेंसी के ऊपर क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, और दूसरी वैलेंसी पे हो सकता है कि भाई कोई कार्बन की चेन आ जाए या फिर हाइड्रोजन ही आ जाए। सही है, हाइड्रोजन भी आ सकता है या फिर कोई कार्बन की चेन भी आ सकती है। तो अगर हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन की एक वैलेंसी के ऊपर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आपने देख लिया कि भाई कार्बोनाइल कार्बन है, उसकी एक वैलेंसी के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो बस ये चीज जो है वो पहचान होगी किसकी, सही, एल्डिहाइड की। ये चीज पहचान होगी किसकी भाई, एल्डिहाइड की। सही, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो COH है, सही, यानी कि COH है, सही, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है, सही, किस चीज का भाई, एल्डिहाइड का। सही, तो अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बोनाइल कार्बन की एक वैलेंसी के ऊपर अगर हमें हाइड्रोजन दिख जाता है तो इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइड है। सही है, दूसरी वैलेंसी पे कुछ भी हो, कार्बन की चेन हो या हाइड्रोजन हो, सही है, लेकिन अगर एक वैलेंसी के ऊपर हमें हाइड्रोजन दिख जाता है तो फिर ये एल्डिहाइड कहलाएगा। सही, अब इसके बाद जो तकरीबन बिल्कुल इससे सिमिलर है, सही है, वो है हमारे पास कीटोन। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कौन सा है भाई, कीटोन। अब कीटोन क्या है हमारे पास भाई, कीटोन में भी हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन होता है। अभी जैसे मैंने बताया सारे इसमें कार्बोनाइल कार्बन ही होंगे। तो अब यहाँ पे अगर कार्बोनाइल कार्बन की जो हमारे पास दो वैलेंसीज हैं, सही, इसमें से अगर हमारे पास क्या हो कि दोनों वैलेंसीज में अगर हमारे पास क्या हो कि दोनों पे कार्बन की चेन जो है वो अटैच हो जाए, यानी कि इधर भी अल्काइल रेडिकल यानी कि कार्बन की चेन आ जाए और इधर भी अल्काइल रेडिकल यानी कि कार्बन की चेन आ जाए। सही, अगर दोनों तरफ हमारे पास कार्बन की चेन आ जाती है और बीच में हमारे पास यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है, सही, तो ये पहचान होगी हमारे पास किस चीज़ की भाई, ये पहचान होगी कि भाई ये कीटोन है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो पहचान है वो सिंपल क्या है कि भाई कार्बोनाइल कार्बन की दोनों वैलेंसीज के तरफ हमारे पास जो क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन की चेन्स हैं वो मौजूद होंगी। तो कीटोन में दोनों तरफ कार्बन की चेन्स होती हैं और एल्डिहाइड में किसी एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन की चेन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। अब कार्बो ऑक्सैलिक एसिड बहुत आसान सा सिंपल सा है कि अगर कार्बोनाइल कार्बन की किसी एक वैलेंसी के ऊपर अगर हमें OH नजर आ जाए, अब बाकी जो दूसरी वैलेंसी है इस पे कार्बन की चेन भी हो सकती है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन की किसी एक वैलेंसी के ऊपर OH नजर आ जाता है, यानी कि COOH is the functional group of carboxylic acid,
तो अगर कार्बोनाइल कार्बन आपको कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर नजर आ रहा है, सही है, और उसमें किसी भी एक एंड पे, या तो इधर भी हो सकता है या इधर, सही है, किसी भी एक एंड के ऊपर अगर आपको OH दिखाई देता है, सही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कौन सा है भाई, कार्बोऑक्जेलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे मौजूद है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कार्बोऑक्जेलिक एसिड। अब इसके बाद लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, से ये है हमारे पास ईस्टर, ठीक है, ईस्टर। अब ईस्टर जो है, सही, ये बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन की ये जो दो वैलेंसीज हैं, इनमें से किसी एक वैलेंसी के ऊपर हमारे पास क्या आ जाए भाई, OR। OR का मतलब क्या होता है, अल्कोजाइल रेडिकल, सही। अगर OR आ जाए, अल्कोजाइल रेडिकल यानी कि अल्कोजी रेडिकल जो है वो अगर आ जाए, और बाकी दूसरी वैलेंसी के ऊपर हमारे पास जो है वो कोई भी कार्बन की चेन हमारे पास मौजूद हो, ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे अल्कोजाइल रेडिकल मौजूद है, सही, तो यहाँ पे COOR, सही है, COOR इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर। यानी कि हम सिर्फ ये देख के कि भाई कार्बोनाइल कार्बन की एक वैलेंसी पे जो है वो हमारे पास अल्कोजाइल रेडिकल मौजूद है, यानी कि OR मौजूद है, तो ये पहचान होगी हमारे पास किस चीज की, यानी कि फंक्शन होगा हमारे पास किस चीज का भाई, ईस्टर का, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होता है, सही है, ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर या फिर इसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से वो पूछ लें, सही है, और फिर जो है वो हम यहाँ पे इस टॉपिक को मुकम्मल करेंगे, ठीक है, जल्दी से, शाबाश। जी जी इसरा, कोई सवाल? जी इसरा, जी जी ये बुक में है, सही। बुक में आप फंक्शनल ग्रुप का जो पेज है, जब आप वो ओपन करोगे तो उसमें आपको नीचे एक चार्ट जो है वो बनी हुई नज़र आएगी, सही है, तो उसके अंदर वो आपको तमाम जो है वो ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो समझा के डिस्क्राइब करके बनाया है, सही है, वहाँ पे वो डायरेक्ट आपके पास वहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है बेटा। और कोई क्वेश्चन? ओके, सही है। तो यहाँ पे और भी जितने बच्चे ज्वाइन हमने किया हुआ है तो जल्दी से बता दे भाई, ये इस टॉपिक के अंदर और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है।